आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो सबसे पहले ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है किसकी? मैथमेटिक्स की, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल है उसके साइड और एंगल के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें हमने 10th क्लास में पढ़ा था कितने फंक्शन होते हैं टोटल? 6। कौन से? साइन, कोस, टेन, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब साइन होता है वो पी अपॉन एच होता है। 10th क्लास में सारे फॉर्मूले पढ़े थे, अब समझ में आ गए होगा इतना। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप है किन के बीच में? साइड और एंगल के बीच में। कौन से ट्राइंगल में? राइट एंगल ट्राइंगल। टोटल 6 फंक्शन होते हैं। अब देखो इसकी एप्लीकेशन, ये यूज कहाँ पे होता है? तो इसका यूज डिस्टेंस और हाइट फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। किसकी? स्टार्स की, है ना। ठीक है, अब हम सभी फंक्शन के लिए ऐसा ही, लेकिन एक फंक्शन को पढ़ेंगे पहले। मान लेते हैं x इक्वल टू, पहला फंक्शन कौन सा था? साइन थीटा। अब x की वैल्यू क्या होती है? हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, जहाँ पे थीटा क्या होता है? ये तो कोई रियल नंबर होता है। और थीटा क्या होता है? थीटा कोई एंगल होता है। अब देखो साइन को अब दूसरी साइड में ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा? थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। और इसको पढ़ते कैसे हैं? साइन इनवर्स एक्स। ऐसा सभी के लिए होता है, साइन के लिए भी, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, सभी के लिए। ठीक है, इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम कई बार क्या करते थे, हम 10th क्लास या 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स लिखो या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन इनवर्स फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का होल इनवर्स इक्वल नहीं होते। देखो साइन इनवर्स एक्स ये अलग फंक्शन है, ये अलग वैल्यू देगा। साइन एक्स का होल इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। और 1 अपॉन साइन एक्स का मतलब कोसेक एक्स। ये साइन का इनवर्स फंक्शन है और ये क्या है? कोसेक एक्स है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, दोनों को सेम नहीं मानना है ना। दूसरा साइन अक्स इनवर्स, ये क्या होता है? साइन 1 अपॉन अक्स होता है। तो ये तीनों फंक्शन डिफरेंट हैं, इसको हम बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है। ये है साइन इनवर्स अक्स, कोस इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स अक्स। ये सारे क्या होंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब देखो इनको ऐसे भी लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को हम आर्क साइन एक्स, आर्क कोस एक्स, आर्क टेन एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसके ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, इसका डोमेन, डोमेन क्या होता है? ये एक्स डोमेन होगा और अक्स क्या है? सारे रियल वैल्यू। तो अक्स डोमेन क्या होता है? आर। साइन अक्स का डोमेन पूछे तो आर। अब देखो रेंज, रेंज का मतलब साइन अक्स ये पूरा कंप्लीट, ये क्या क्या वैल्यू देगा? एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी? तो एफ एक्स की वैल्यू देखो, या वाई की वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम कितनी? -1। तो साइन अक्स की जो रेंज है वो क्या होती है? -1 से 1 तक होती है। अब देखो साइन इनवर्स अक्स का ग्राफ देखो। साइन इनवर्स अक्स में होता क्या है? क्या होता है? जो हमारा डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेंज किस में? डोमेन में। अब साइन अक्स है तो ये क्या है? एंगल, एंगल ही तो था साइन अक्स में। यहाँ पे हम एंगल पुट करते थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये क्या होता था? रियल नंबर। लेकिन जब साइन उस साइड में जाएगा तो साइन इनवर्स अक्स, अब ये क्या हुआ है? रियल वैल्यू, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एंगल। तो ये जो ग्राफ है इसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ग्राफ। अब इसमें देखो आपका एक्स क्या होगी? डोमेन, एक्स की वैल्यू डोमेन। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 तक। तो डोमेन साइन इनवर्स एक्स का ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा 1 नंबर का।
तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1 तक। और देखो -1 से 1 तक क्यों लिखते हैं, यही वैल्यू रिपीट होगी बार बार, ये ग्राफ वापस इधर वापस -1 से 1 के बीच में ही रहेगी वैल्यू हमेशा, ठीक है। और 1 वैल्यू कहाँ पे मिल जाएगी हमें, π/2 पे, और -1 सबसे पहले कहाँ पे मिलेगी, -π/2 पे, ठीक है। ये है पाई और ये है माइनस का π/2 और ये है π/2 और ये है पाई। तो π/2 से लेके और -π/2 तक हमें साइन की सारी वैल्यू मिल जाएंगी, तो इसलिए रेंज क्या हो गई, -π/2 से π/2 तक। तो साइन इनवर्स एक्स का साइन एक्स का ग्राफ और ये है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो इनके डोमेन और रेंज याद रखनी है, सारे सेम हैं इसी तरह से। दूसरा हम देख सकते हैं, अब आपको पूछे साइन एक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है क्या, होता है। देखो ये ग्राफ रेगुलर चलेगा, इसकी सब पॉइंट पे लिमिट भी मिलेगी हमें। दूसरा ये क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, वो क्यों, क्योंकि ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो साइन एक्स याद रखना है क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। दूसरा डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको ग्राफ याद रखना है। कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं जो जिसका ग्राफ रेगुलर चले, कंटिन्यूस, कहीं पे रुके नहीं, ब्रेक नहीं हो, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस। साइन इनवर्स एक्स भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस। दूसरा देखो कोस एक्स, कोस एक्स का भी रेगुलर यही ग्राफ चलेगा। डोमेन क्या होता है, सारे रियल नंबर। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ये सारी बातें याद रखनी, हम चैप्टर 5, 6 आगे के चैप्टरों में इनको यूज करेंगे। ऐसे कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो डोमेन और रेंज चेंज हो जाएंगे आपस में, रिवर्स। अब की बार देखो डोमेन, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक। और रेंज क्या होगी, रेंज -1 से 1 तक सारी वैल्यू कहाँ पे मिल जाएगी हमें, कहाँ पे, 0 से लेके पाई तक। यहाँ पे देखो -1 से लेके 0 पे 1, 1 से लेके -1 तक सारी वैल्यू मिल जाएंगी। जब 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू पुट करो, सारी 0 से पाई के अंदर हमें सारी वैल्यू मिल जाएंगी -1 से 1 तक, ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरह से सभी फंक्शन के ग्राफ हैं। 10x का है, लेकिन आप ये देखना 10x का ग्राफ है वो यहाँ से, आप ये देखो -π/2 पे वैल्यू क्या देता है 10x, नॉट डिफाइन होती है। π/2 पे यानी 90 डिग्री पे भी 10 की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, ये चलता ही जाएगा, इसकी वैल्यू मिलेगी नहीं, इनफाइनाइट मिलेगी। तो देखो डिफाइन ही नहीं होता, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, नहीं है। कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, π/2 पर नहीं है, आगे 3π/2 पे नहीं है, -π/2 पे नहीं है, 5π/2 पे नहीं है, 7π/2 पे नहीं है। यहाँ पर हमें फंक्शन 10x कंटिन्यूस से नहीं होता, ये याद रखना है। ये ग्राफ याद रखोगे तो अपने आप याद हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो गया। अब दोबारा वहाँ से -π/2 से आगे कोई भी वैल्यू पुट करोगे 10x में, x की जगह कोई भी एंगल रखोगे -π/2 से आगे, तो वैल्यू देगा ही फाइनाइट वैल्यू। लेकिन -π/2 पे वैल्यू नहीं देगा, π/2 पे, 3π/2 पे, 7π/2 पे, इस तरह से। तो डोमेन देखो सारे नंबर होते हैं, लेकिन π/2 पे रखोगे तो नॉट डिफाइन आएगा, ये डोमेन में नहीं होता। ऐसे n की जगह 0 रख लो तो π/2, n की जगह 1 रख लो तो 3π/2, 5π/2, इन पे ये डोमेन में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि इस पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखो रेंज, रेंज तो सारी आएगी, ये देखो ये रेंज है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी वैल्यू आएंगी इधर भी, ठीक है। तो रेंज है वो r, डोमेन है वो π/2, 3π/2, 7π/2, 5π/2, ऐसे सारे π/2 जिन जिन में इंक्लूड होगा वो सारे नहीं होंगे बाकी, ठीक। ऐसे टेन इनवर्स का एक्स का ग्राफ, तो देखो रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। अब डोमेन क्या होगा, डोमेन देखो पूरा r, डोमेन क्या है r, यहाँ पे वैल्यू पूरी r आ जाएगी डोमेन, ठीक है। वैसे रेंज, रेंज देखो -π/2 से लेके और π/2 तक सारी वैल्यू आ जाएंगी इनके बीच में, ठीक है, -π/2 से
π/2 के बीच में देखो ये इस पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखना tan इनवर्स अक्स का रेंज क्या होती है। इसी तरह कोसेक अक्स, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। इसके डोमेन क्या होते हैं, ये कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है वो छोड़ देंगे, बाकी सारा डोमेन में आएगा। जैसे डोमेन का मतलब ये है कहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, पाई पे नहीं होगा, पाई पे ग्राफ बनेगा ही नहीं, -2 पाई पे नहीं बनेगा, पाई +2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो डोमेन का मतलब इन पे ग्राफ नहीं बनेगा, बाकी सब जगह वैल्यू देगा हमें, फाइनाइट वैल्यू, इन पे नॉट डिफाइन। तो आर में से हम ये छोड़ के बाकी सारा इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज, रेंज यानी कोसेक अक्स के जो वैल्यूज आएंगे वो क्या क्या आएंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो इसकी वैल्यू देखो -1 से 1 तक ये वैल्यू नहीं देगा ये। इसके अंदर देखो ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ बन ही नहीं रहा है -1 से 1 में, बाकी सारी वैल्यू आ जाएंगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करोगे, इसमें एंगल पुट करोगे तो ये वैल्यूज आती जाएंगी, लेकिन -1 से 1 तक कभी नहीं आएगी। कोसेक की 0 वैल्यू कभी नहीं आएगी, कुछ भी रखो आप, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन और रेंज। ये हमारे हैं सेक अक्स। तो सेक अक्स का ग्राफ है, उसका डोमेन क्या होता है, डोमेन में देखो क्या नहीं आएगा, π/2 नहीं आएगा, 3π/2 नहीं आएगा, -π/2, -3π/2, -5π/2, इस तरह से ये नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह से सेक के लिए है, तो डोमेन और ये रेंज, ये हमें याद रखनी है। और ये कोट का, और ये कोट है इनवर्स अक्स का। आप लोगों ने देखा साइन और कोस अक्स का जो ग्राफ था, साइन और कोस अक्स का, वो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ध्यान रखना है साइन अक्स और कोस अक्स कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस। बाकी चारों फंक्शन और बच गए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। अब यदि आपको इनमें से इतना डिटेल में याद नहीं रखो तो देखो आपको ये टेबल याद रखनी है चैप्टर 2 के लिए। इसमें देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, रेंज क्या होगी या प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं -π/2 से π/2 तक। उसके बाद में कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स का -1 से 1 डोमेन और रेंज 0 से पाई। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज, डोमेन और रेंज, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन, रेंज, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। देखो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब ये नहीं लेने -π/2 से π/2, इसके बीच के जितनी वैल्यू हैं वो सारे आ जाएंगे। डोमेन आर और रेंज क्या होगी 0 से लेके पाई, 0 नहीं आएगा, पाई भी नहीं आएगा, 0 से ग्रेटर देन और पाई से लेस देन जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी इसकी रेंज में होंगी। अब देखो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के फॉर्मूले। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स, साइन का इनवर्स फंक्शन है और उसके अंदर क्या जाए माइनस एक्स, क्या जाए माइनस एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स तो क्या लिख सकते हैं -tan इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, इक्वल ही होगी। इधर देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या लगेगा पहले पाई, ऐसे सेक में माइनस बाहर आएगा तो क्या लगेगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, माइनस को बाहर लेके आएंगे तो क्या लगेगा पाई, कोस सेक कोट में पाई लगेगा और साइन टेन कोसेक में डायरेक्ट माइनस बाहर। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू और कोसेक इनवर्स 1/x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है इक्वल। कोस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x की वैल्यू सेम होती है। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोट इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 1/x।
सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोस इनवर्स 1/x। कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स 1/x। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 - y² प्लस, देखो प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो क्या आएगा, माइनस वाई अंडर रूट 1 - x²। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई है, इसकी वैल्यू फाइंड करना हो तो देखो प्लस है तो क्या आएगा फॉर्मूले में माइनस, और माइनस आ जाए तो क्या लगाना है, क्या यूज करना है, प्लस। ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो प्लस है तो देखो यहाँ पे प्लस और नीचे माइनस, और माइनस आए तो आपको यूज करना ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक, ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। दूसरा आगे देखो, साइन इनवर्स एक्स और साइन कोस इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा, π/2। एक्स की जगह कुछ भी हो जाए, दोनों यदि सेम है, साइन इनवर्स 90 प्लस कोस इनवर्स 90 आएगा। साइन इनवर्स 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे एंगल नहीं आएगा भाई, क्या होगी, कोई भी रियल वैल्यू, जैसे साइन इनवर्स 1/2 आ गया प्लस कोस इनवर्स 1/2, तो आंसर π/2। साइन इनवर्स 2/3 प्लस कोस इनवर्स 2/3, तो π/2। यानी ये सेम वैल्यू आई, सेम रियल वैल्यू हुई तो दोनों का सम क्या आएगा, π/2। ऐसे टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स, यदि ये रियल वैल्यू सेम तो आंसर π/2। ऐसे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, यदि इनकी रियल वैल्यू सेम तो आंसर π/2। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1।